वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मारिया है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर को पहले मैनिक डिप्रेशन के नाम से जाना जाता था। जैसा कि नाम से जाहिर है, मुख्तलिफ किस्म की कैफियत पाई जाती हैं, यानी उदासी यानी डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा गमज़दा और मायूसी महसूस करना, मूड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाना, यानी कभी बहुत ज़्यादा पुरजोश और खुश होना और कभी बेइंतहा उदास हो जाना, और मिला जुला यानी मिक्स्ड मूड, यानी कभी बहुत ज़्यादा उदास मूड के साथ बहुत ज़्यादा काम किए चले जाना। आम तौर पर इस डिसऑर्डर के मरीज़ों को डिप्रेशन और मैनिया दोनों होते हैं, लेकिन बाज़ मरीज़ों को सिर्फ मैनिया बार बार होता है। अब हम बात करते हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर कितना आम है और इसकी शरह यानी परसेंटेज क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर तकरीबन 1% लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी होता है। ये डिसऑर्डर बलोगत के बाद किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन 40 साल की उम्र में जाकर बहुत कम होता है, और मर्दों और औरतों में इसकी जो परसेंटेज है वो बराबर है। अब हम बात करते हैं कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की वजूहात क्या होती हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये ख़ानदानी मर्ज़ है। इसका विरासत से ज़्यादा और माहौल से कम ताल्लुक़ है। अगर आपके जीन्स में, आपकी विरासत में ये मर्ज़ चला आ रहा है तो आपको ये मर्ज़, ये डिसऑर्डर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसकी एक वजह ये भी होती है कि दिमाग में जो सिस्टम हमारे मूड को सही रखता है, बाइपोलर डिसऑर्डर उस सिस्टम में ख़राबी पैदा कर देता है। इसी वजह से इस बीमारी के अलामात जो हैं ये मेडिकेशन से सही की जा सकती हैं। या इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि मुश्किल हालात या ज़िंदगी के कुछ तलख़ तजर्बात वग़ैरह, या जिस्मानी बीमारी या ज़हनी दबाव की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि इस बीमारी की सिम्पटम्स यानी अलामात क्या होती हैं और इस बीमारी में कैसा महसूस होता है। सबसे पहले तो डिप्रेशन की बात करते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी उदासी ज़रूर महसूस करता है, लेकिन जब ये उदासी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस इंसान के लिए अपने डेली रूटीन के काम करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये उदासी बढ़कर डिप्रेशन की बीमारी के हदूद में दाखिल हो जाती है। तो उन लोगों में कौन कौन सी अलामात नज़र आती हैं। सबसे पहले तो हर वक्त नाखुश और उदास रहना, जिन कामों में उसका पहले दिल लगता था, दिलचस्पी थी, उसमें दिलचस्पी ना रहना, किसी भी काम में दिल ना लगना, हर वक्त थका थका महसूस करना, भूख का उठ जाना, भूख में कमी महसूस करना, नींद में कमी, नींद ना आना, या अगर नींद आ जाए तो बहुत जल्दी आँख खुल जाना, थकन महसूस करना, कमज़ोरी महसूस करना, चीज़ों या बातों पर तवज्जो ना दे पाना, खुद एतमादी खो देना, अपने आप को बेकार और नाकारा समझना, माजी के हर तलख़ तजर्बे और बात को या वाक़े को ख़ुद को ज़िम्मेदार ठहराना, ख़ुदकुशी के ख़यालात आना या ख़ुदकुशी की कोशिश करना। और इसमें इंसान की भूख बहुत कम हो जाती है और बाज़ लोगों की भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनका वज़न भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं मैनिया की। मैनिया भी एक बीमारी है। कभी हम सब बहुत ज़्यादा खुश और पुरजोश होते हैं और बहुत ज़्यादा ताकत और तवानाई महसूस करते हैं और नए नए ख़यालात और मंसूबे भी बनाते हैं, लेकिन जब ये तवानाई और जोश हद से ज़्यादा बढ़ जाए, ये कैफियत मुस्तकिल रहने लगे, तो मैनिया की बीमारी हो सकती है। अगर किसी को मैनिया की बीमारी हो जाए तो उसमें कैसा महसूस होता है और इसकी अलामात क्या होती हैं, पता कैसे चले कि उसको मैनिया की बीमारी हुई है, तो उसमें कौन कौन सी अलामात नज़र आती हैं। बग़ैर किसी वजह के बहुत ज़्यादा पुरजोश और खुश होना, और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, अपने आप को बहुत बड़ी हस्ती और शख्सियत समझने लग जाना, और अपने आप को बेइंतहा ताकतवर और तवानाई से भरपूर समझने लग जाना, बहुत तेज़ हरकत करना, बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाना, बहुत तेज़ और बहुत ऊंची आवाज़ में, और बहुत ज़्यादा बोलना। मैनिया के जो मरीज़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं और इन मरीज़ों के मूड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं और अक्सर दूसरों को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। और इसकी एक अलामत ये भी है कि नींद बहुत कम हो जाना और कम सोने या ना सोने के बावजूद भी सोने की ज़रूरत या थकन महसूस ना होना, बहुत ज़्यादा काम एक ही वक्त में शुरू कर लेना और उनको फिर कंप्लीट ना कर पाना और उनको अधूरा छोड़कर दूसरे कामों में लग जाना, और बहुत बड़े बड़े ऐसे मंसूबे बनाना जिनको पूरा करने का कोई इम्कान मौजूद ना हो, और पैसे मामूल के मुताबिक ज़्यादा खर्च करने लग जाना,
اور اگر کسی کو پہلی دفعہ مینیا ہوا ہو تو اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے یا اس کا رویہ نارمل نہیں ہے، جبکہ دوسروں کو فار ایگزامپل اس کے گھر والوں کو، اس کے دوستوں کو فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ مریض کا رویہ بدل گیا ہے یا وہ نارمل نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور جب مریض اپنی اس حالت سے باہر آتا ہے تو اس کو اپنی کہی ہوئی باتوں پر اور کی گئی جو کام کیے ہوتے ہیں اس پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کی سائیکوٹک سمپٹمز کے بارے میں۔ اگر مینیا یا ڈپریشن کا دورہ بہت زیادہ شدید تو ہو سکتا ہے مریض کو ایسے خیالات آنے لگ جائیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ جو مریض مینیا کی بیماری میں مبتلا ہو اسے ایسے لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت عظیم شخصیت ہے، بہت بڑی ہستی ہے اور اسے کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور اس کے اندر بے پناہ طاقتیں اور غیر معمولی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتی۔ جو مریض ڈپریشن کا شکار ہو اسے ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ برا اور گنہگار شخص اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ان دونوں کیفیات میں مریض کو اکیلے میں آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں حالانکہ اس کے آس پاس کوئی موجود نہیں ہوتا، اور اس کو ایسی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں جو کسی اور کو دکھائی نہیں دیتی اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ویورز، بائیپولر ڈس آرڈر کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی ہم بات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔